तो आई होप कि आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ होगा। तो आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? एनी आइडिया अबाउट द लास्ट क्लास? हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? यस, एनीवन? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द थीव्स स्टोरी, है ना, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, याद आया किसी को? In our last class, we were reading the thieves story. तो इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, वो कोई बताएगा? What are the name of the two characters in the story? कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में? पूरे स्टोरी में सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं। कोई बताएगा कौन कौन से कैरेक्टर हैं? Yes, anyone? कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं इस कहानी के, द थीव्स स्टोरी के? फर्स्ट कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं उसका नाम क्या है? अनिल। यस, एक कैरेक्टर है अनिल, दूसरा कैरेक्टर कौन है? दूसरा कैरेक्टर कौन है? ये यंग बॉय। यंग बॉय। वो अपना एक फेक नेम भी बताता है, अपना गलत नाम बताता है ना, हरी सिंह, है ना। और अ यंग बॉय ऑफ 15। और क्या 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 इसके बारे में हम और क्या क्या जानते हैं हम लोग? ये 15 साल का एक लड़का है। एंड और क्या करता है हरी सिंह? ही इज अ थीप, है ना। हरी सिंह इज अ थीप। और अनिल, इसके बारे में क्या क्या पढ़े हैं अभी तक हम लोग? हु इज अनिल? सपोज यू विल गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल एंड ऑफ हरी सिंह। So we know about Hari Singh that he is a young boy of 15. He is a 15-year-old boy and he is also a thief. ठीक है, उसका काम क्या है? वो करता क्या है? चोरी करता है, चोर है वो, और 15 साल का ही लड़का है सिर्फ। और हरी सिंह जो वो अपना नाम बताता है, इट्स अ फेक नेम। ये नाम उसका गलत है, गलत नाम बताता है। और अनिल के बारे में हम लोग क्या क्या जाने हैं अभी तक स्टोरी में? What do you know about Anil? Who is he? What does he do? ये अनिल कौन था? कोई बताएगा?
जो मैम राइटर था। यस राइटर था, राइटर था, वेरी गुड। अनिल कौन था? राइटर था। और उसके बारे में अगर और डिटेल में हम लोग जानना चाहें तो कैसा था उसका कैरेक्टर, तो उसका पहले हम लोग क्या बताएंगे। अगर आता है कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे दैट अनिल वाज अ 25-year-old मैन एंड ही वाज टॉल एंड वेरी लीन। वो लंबा था और पतला सा लड़का था, 25 साल का। एंड ही वाज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु भी था। यस। और ही न्यू दैट हरी सिंह इज स्टीलिंग फ्रॉम हिम, उसको पता था कि हरी सिंह वो एक एक रुपए करके हमेशा बचा रहा है, बट स्टिल ही नेवर पनिश्ड हिम, है ना वो। और हरी सिंह ने भी एक लाइन बोला था दैट ही हैज नेवर मेट अ मोर ट्रस्टिंग पर्सन देन हिम। वो हरी सिंह अनिल जो था वो बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था, और इस चीज के वजह से, ये जो उसका भरोसा था, इसी चीज के वजह से हरी सिंह अभी तक उससे चोरी नहीं कर पाया था, है ना। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि एक दिन क्या होता है, अनिल जो है वो क्या है, राइटर है। तो स्टोरी एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो दो कैरेक्टर्स है हमारे पास, एक अनिल है और दूसरा है एक लड़का जो अपना नाम बताता है हरी सिंह। तो ये लोग दोनों सबसे पहले मिलते कहाँ पे हैं? एक रेसलिंग मैच के दौरान, है ना, एक कुश्ती का मैच हो रहा था, उसी वक्त दोनों मिलते हैं। और हरी सिंह जो है वो, उसका मोटिव क्या था, उसका पर्पस क्या था अनिल के पास जाने का, जाकर मिलने का? तो वो लोगों के पास पहले जाता था, उनसे बातें करता था, उनसे दोस्ती करता था, और उसके बाद उनके घर जाता था साथ में, और फिर वहां से उनके लिए कुछ काम करने के लिए बोलता था कि मैं आपके लिए कुछ काम करूंगा एज अ सर्वेंट। और फिर वहां से वो लोग, जब उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था उनके घर पे, तो फिर वो वहां से उनसे पैसे चोरी करके भाग जाता था। तो दिस वाज द पैटर्न ऑफ हरी सिंह। ये उसका एक पैटर्न था, एक तरीका था कि किस तरह से हमको लोगों के पास, पहले लोगों को देखता, वो जज करता कि कैसा दिख रहा है सामने वाला, उसके पास बात जा करके बात करता, और फिर उनके साथ उनका भरोसा पहले जीतता और फिर चोरी कर लेता था। तो वो यहाँ पे भी अनिल के साथ भी वो वही काम किया। उसने देखा कि हाँ, ये एक लड़का बहुत सीधा साधा सा दिख रहा है, तो वो पहले जाता है वहां पे और उससे फ्रेंडशिप करता है, बात करने की कोशिश करता है अनिल से। तो बात कैसे करता था, तो उसका एक तरीका था कि वो फ्लैटरिंग, है ना, मतलब चापलूसी करना, किसी का खूब तारीफ करना, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं वैसे। तो सामने वाला आदमी क्या होता, खुश हो जाता था उससे, और उससे फिर वापस से बात करने लगता था। तो यहाँ पे हरी सिंह ने अनिल के साथ भी वही काम किया। वो एक रेसलिंग मैच के दौरान मिले, और उस वक्त उसने क्या बोला कि आप भी कैसे दिखते हो, बिल्कुल एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो, ठीक है, अनिल को बोला। और अनिल ने भी फिर रिप्लाई किया कि हाँ, तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो, जो कि हरी सिंह को अच्छा नहीं लगा। ही डिडंट लाइक दैट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि वो काफी पतला दुबला था। हरी सिंह जो था वो बहुत पतला दुबला था, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसको अनिल वापस से रेसलर से कंपेयर कर दिया। और बड़ी मुश्किल से फिर दोनों अनिल सिंह जो है, क्लास तो चल रहा है। यस, यहाँ अनिल क्यों जो है नहीं आ वो रहा हरी, ओके। तो अनिल फिर हरी सिंह को क्या करता है, अपने घर ले जाता है। एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल हरी सिंह लाइड दैट ही कैन कुक। वो झूठ बोलता है कि उसे खाना पकाना आता है। एंड वो जब उसको घर लेकर के जाता है तो वो बहुत ही घटिया खाना बनाया रहता है। और उसके बाद अपने स्माइल से हरी सिंह, उसको पता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मे बी अनिल वो उसको बाहर निकाल दे, बट वो स्माइल करता है बहुत ही अच्छे तरीके से और अपना मासूमियत दिखाते हुए, और अनिल फिर उसको रख लेता है। एंड अनिल वॉज अ वेरी जेनरस पर्सन। वो बहुत ही एक अच्छा, एक काइंड इंसान है। सो व्हाट ही टीचेस हिम टू कुक एंड ऑल्सो टू लर्न। वो उसको सिखाता है ना, खाना पकाना भी सिखाता है एंड
टू रीड एंड राइट, उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता है और उसको अपना नाम लिखना भी सिखा देता है हरि सिंह को। एंड यस, वन मोर थिंग, हरि सिंह का पैटर्न एक और क्या था, दैट ही नेवर यूज्ड हिज रियल नेम। वो अपना कभी भी असली नाम किसी को नहीं बताता था। ही ऑलवेज चूजेस अ फेक नेम, वो हमेशा एक गलत नाम, एक झूठा नाम लोगों को बताता, ताकि उसे पुलिस से और पहले के जो लोग हैं जिनके यहाँ वो काम कर चुका है उनसे बचने के लिए आसानी हो। तो फिर हरि सिंह है वो क्या करता है, अनिल के लिए कुछ कुछ काम करता है, जैसे उसके लिए मॉर्निंग टी बना देना और बाकी घर का जो जरूरत का सामान है वो मार्केट से लाकर देना। और इन सारी चीजों में वो क्या करता था, जब भी वो मार्केट जाता तो एक एक रुपए हमेशा वो बचा लिया करता था हरि सिंह। एंड अनिल वॉज अवेयर ऑफ दैट, अनिल को पता था ये बात कि हाँ वो पैसे बचाता है, बट ही नेवर बॉदर टू आस्क हिम, वो कभी भी मतलब उससे पूछने की कोशिश नहीं की उसने, अनिल ने। एंड ही न्यू, लेकिन उसने कभी उसे टोका नहीं। सो दिस वाज द रीजन कि हरि सिंह अभी तक उसके पास से चोरी नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था उस पर। एंड वन मोर थिंग, हरि सिंह बताता है दैट इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन बिकॉज ही विल नेवर नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या बोलता है कि एक केयरलेस मैन को लूटना बहुत मुश्किल है, उससे चोरी करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कभी उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास से पैसे चोरी हुए हैं। एंड अनिल इज अ केयरलेस मैन, वो उतना ध्यान नहीं देता था। और साथ ही साथ अनिल के पास क्या था, वो हमेशा एक प्रॉपर वे नहीं था इनकम का, उसके पास कोई वैसा जॉब नहीं था कि वहां से पैसे हमेशा आ रहे हैं। ही वॉज अ राइटर, ही यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स, और जब भी उसे पैसे मिलते थे उधर से तो वो उसको वापस से जाकर के फिर क्या करता था, खर्च कर देता था। जिस दिन पैसे आए उसी दिन खर्च कर देता। तो वन डे, एक दिन की बात है, अनिल वाज वेरी हैप्पी, he got some money from a story he has written। उसको एक उसने एक कहानी लिखी थी एंड दैट बुक वाज पब्लिश्ड एंड पब्लिशर ने उसे कुछ पैसे दिए। तो वो पैसों का बंडल लेकर के आता है और अपने रूम में अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे रख देता है। एंड हरि सिंह वाज वाचिंग ऑल दिस, हरि सिंह वो सब चीज देख रहा था और उसके मन में फिर आता है दैट यस, मैंने बहुत दिनों से अपना काम नहीं किया है, जो उसका काम है चोरी करने का, तो उसने अपना काम नहीं किया होता है। सो ही डिसाइड्स टू कि नहीं, अब ये जो पैसे लेकर के आया है इसको हम चोरी करके भागेंगे। सो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पेज नंबर 10। पेज नंबर 10। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. So what is he thinking? कि अब मुझे कुछ असली काम करना चाहिए और मैं बहुत दिनों से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने बहुत दिनों से ये काम नहीं किया है, प्रैक्टिस में नहीं है हम। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और वो क्या बोलता है कि अगर ये पैसे मैं अनिल से नहीं लेता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, तो वैसे भी ये अपने सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और वो क्या बोलता है कि और अनिल जो है वो उसको पैसे भी नहीं देता है। ही वर्क्स फॉर हरि सिंह यूज्ड टू वर्क फॉर अनिल, वो अनिल के लिए काम करता था लेकिन अनिल उसको पैसे नहीं देता था, पेमेंट उसका नहीं करता था। तो वो ये सारी बातें सोचता है और फिर वो डिसाइड करता है कि चोरी कर लेना है ये पैसे। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. So now, अब हरि सिंह क्या कर रहा है, वो पूरा प्लान बना रहा है कि कैसे क्या करना है। तो अनिल रात में सो गया था और लाइट जो है, मून लाइट, जो चांद का रोशनी है, वो उसके बेड तक आ रहा था बालकनी से। और वो हरि सिंह सोया नहीं था, वो बैठा हुआ था फ्लोर पे और वो पूरे सिचुएशन को क्या कर रहा था, ध्यान से देख रहा था, पूरे सिचुएशन को जज कर रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, अब आगे का क्या प्लान होगा मेरा। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ।
अगर वो क्या सोचता है कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पैसे ले लेने के बाद यहाँ से निकलूंगा, भागूंगा और फिर 10:30 10:30 एक ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस, उसको पकड़ के वहां से इस जगह से भाग जाएंगे. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined, and even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So वो धीरे धीरे जाता है अनिल के बेड के पास और वहां पे देखता है दैट अनिल इज स्लीपिंग पीसफुली. वो एकदम आराम से शांति से सो रहा है. एंड देयर वर नो मार्क्स ऑन हिज फेस, मतलब उसके फेस पे कोई रिंकल, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी. he was sleeping like he was very happy and peaceful. My hand slid under the mattress searching for the notes. और वो अपना गद्दे में हाथ डालता है, नोट को ढूंढता है. When I found them, I drew them out without a sound. और जैसे ही उसको पैसे मिले वो धीरे से बिना कोई आवाज किए उस पैसे को वहां से निकाल लेता है. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो अनिल आफ्टर दिस, जब जैसे ही वो पैसा निकालता है, अनिल क्या करता है, अपना साइड बदलता है, ऐसे पलटता है सोए हुए में, और ये चीज देख करके हरि सिंह को डर लगता है और फिर वहां से वो जल्दी से भाग जाता है क्रॉल करते हुए. When I was on the road, I began to run. और जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है नीचे, वो सीधे दौड़ना शुरू करता है. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. So finally he is on the road. वो घर से बाहर है रोड पे, and he starts running. वो दौड़ना शुरू कर देता है डर के मारे. एंड उसके बाद क्या होता है दैट फिर कुछ दूर जाने के बाद ही टेक आउट द मनी, वो पैसे बाहर निकालता है एंड स्टार्ट्स काउंटिंग देम. उसको गिनता है. सो हाउ मच वाज देयर, 600 of 50, 600 rupees in 50s, मतलब 50 के नोट्स थे और 600 रुपए थे टोटल. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. और वो पूरा प्लान करता है कि अभी तो हम एक हफ्ते तक आराम से अमीरों की तरह रह सकते हैं. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और वो जब स्टेशन जैसे ही पहुंचता है कि वो टिकट काउंटर पे नहीं रुकता. ट्रेन में चढ़ने के लिए वो टिकट लेने के लिए वहां पे नहीं रुकता. I had never bought a ticket in my life. और वो साथ ही क्या बोलता है दैट वो अपने लाइफ में उसने आज तक कभी टिकट नहीं लिया. Obviously he is a thief. उसको तो जल्दी रहता होगा दैट कि वो वहां से भागे, तो टिकट काउंटर पे वो क्यों रुकेगा. वो सीधे दौड़ते हुए ट्रेन के पास सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और लखनऊ एक्सप्रेस बस ट्रेन अब खुल चुकी थी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. So after reaching at the platform, वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, the train has already departed. वो ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी बट एक फुल स्पीड में नहीं आई थी. and it was very easy to him to get any one of the carriages. वो हरि सिंह के लिए काफी आसान था कि वो आराम से किसी भी एक बोगी में ट्रेन में दौड़ के चढ़ जाए. बट यहाँ पे क्या होता है, बट फॉर सम रीजन he hesitated and he was not able to jump on the carriages. वो रुक गया, उसको हेजिटेशन हुआ. हेजिटेशन का मतलब क्या होता है, हेजिटेशन, what is the meaning of hesitation? Last class one. Yes, the meaning of hesitation, हिचकिचाना. Yes, very good. So उसको हिचकिचाहट हुई, मतलब हिचकिचाना मतलब वो he was not very confident कि वो ट्रेन में चढ़ जाए, वो रुक गया वहां पे. And why he didn't know, उसको पता नहीं था. For some reason, कुछ रीजन था. और क्या बोलता है, I can't explain, कि कुछ रीजन तक प्लान उसका पूरा सेट था कि वो क्या करेगा, पैसे निकालेगा,
he'll go to the station और वहां से लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के भाग जाएगा. बट शुरुआत का सारा प्लान वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, बट लास्ट में ही वाज नॉट एबल टू गेट ऑन द ट्रेन. वो नहीं जाता है एंड सम रीजन ही कांट एक्सप्लेन एंड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता. सो व्हाट कुड बी द रीजन, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, बट आप लोगों के हिसाब से क्या रीजन हो सकता है दैट हरी सिंह वाज नॉट एबल टू गेट ऑन द ट्रेन? क्या क्या रीजन हो सकता है उसका? तो येस करेगा, या फिर जिसने पढ़ा है ऑलरेडी स्टोरी वो लोगों को तो पता होगा. बट आपके व्यू में क्या है, आप क्या सोचते हो कि वो क्यों नहीं चढ़ा आके ट्रेन में? कोई बताएंगे कि हरी सिंह जब ट्रेन सामने थी बट फिर भी वो ट्रेन पे नहीं चढ़ता है, क्यों नहीं चढ़ता है? यस, एनी स्टूडेंट? हरी सिंह ट्रेन पे क्यों नहीं चढ़ता है? हरी सिंह को ऐसा लग रहा है अच्छा आदमी. यस, एक बार फिर से बोले, आवाज नहीं आई आपकी ठीक से. एक बार फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी आपकी सही से. हरी सिंह को ऐसा लग रहा है कि अच्छा आदमी है, उसे नहीं लूटना चाहिए. अनिल, यस, उसको क्या होता है, हरी सिंह क्यों नहीं चढ़ता ट्रेन पे? क्योंकि हरी सिंह को फील होता है दैट अनिल वाज वेरी काइंड टू हिम. वो बहुत अच्छा था उसके साथ, बहुत जेनरस था, उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, और उसे ये गलत काम अनिल के साथ नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भरोसा करता था. So we'll get through that in the story. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. So, जब ट्रेन चली गई, he was alone on the platform. वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे एकदम अकेला खड़ा था, एंड उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो अब रात में कहाँ जाए, वो कहाँ पे जा करके रात में रुके. उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे. he had no friends. क्यों नहीं थे फ्रेंड? रीजन क्या था? बिकॉज he वो क्या सोचता था दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. जो दोस्त होते हैं वो हेल्प कम करते हैं बल्कि परेशानी ज्यादा लाते हैं. तो ये थिंकिंग था हरी सिंह का, और इसीलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे, और वो किसी भी होटल में, आसपास के होटल में जा करके रुकना नहीं चाहता था. क्यों? क्योंकि वहां ऐसे रुकने से लोग सोच सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा यहाँ पे कैसे रुक रहा है, किसी को भी डाउट हो सकता है. लोगों को क्यूरियस नहीं करना था अपने बारे में, इसलिए वो स्टेशन पे भी रुकना सही नहीं समझा, होटल में सही नहीं समझा. The only person I knew really well was the man I had robbed. और जो एक ही इंसान को वो वहां पे जानता था बहुत अच्छे से, और वो कौन इंसान था? जिससे पैसे चोरी किए थे. और कौन था वो? अनिल. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. और स्टेशन से निकल के वो बाजार से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है. In my short career as a thief, और उसका एक काफी छोटा करियर रहा है एज अ thief, 15 साल का वो लड़का था. I had made a study of men's faces when they had lost their goods. तो अब वो क्या करता है? He is thinking, he is speculating. वो सब पूरा अपना अभी तक का उसका करियर में, चोरी करने के करियर में जितने भी लोगों से वो मिला था, वो उसने कुछ एनालिसिस किए थे, कुछ एनालाइज किया था
कि लोग कैसे होते हैं जब उनसे पैसे उनका सामान जो चोरी हो जाए तो उनका रिएक्शन क्या होता है. So I had made a study of men's faces when they had lost their goods. तो उसने लोगों के चेहरों को पढ़ा था कि जब उनके उनका कोई सामान चोरी हो जाता है तो वो क्या रिएक्शन होता है उनका. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची लोग होते हैं, ग्रीडी मैन जो है वो उसको उसके फेस पे क्या दिखाई देता है, डर, है ना, वो डरता है. द रिच मैन शोड एंगर. और जो अमीर आदमी थे वो क्या दिखाए थे, तो जब उनका कोई सामान चोरी हुआ तो दे शोड एंगर, उनके चेहरे पे क्या था, गुस्सा था. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और जो गरीब लोग थे वो क्या क्या शो करते हैं अपने फेस पे, एक्सेप्टेंस, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारे पैसे चोरी हो गए, और वो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं देते. वो संतोष करके रह जाते हैं कि हाँ चलो हो गया, चोरी तो हो गई. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. लेकिन अनिल के बारे में वो क्या सोचता है, लेकिन अनिल के जब अनिल को पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो उसके चेहरे पे क्या आएगा, एक सैडनेस आएगा, एक उदासी आएगी. और इसलिए नहीं आएगी कि उसके पैसे चोरी हो गए. उस उदासी किस लिए आएगी, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट. उस उदासी क्यों आएगी उसके चेहरे पे, क्योंकि ट्रस्ट, जो भरोसा था अनिल का हरि सिंह के ऊपर, वो चला जाएगा, वो टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा कि हाँ हरि सिंह ने उसके साथ इस तरह से धोखेबाजी की. तो उस चीज के लिए उसका सैडनेस होगा, ना कि पैसों के लिए. I found myself in the Maidan and sat on a bench. The night was chilly, it was nearly November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. So वो आगे जा करके एक फील्ड में जाता है, मैदान में, और वहां पे एक बेंच पे बैठता है, और मौसम भी है वो भी कैसा हो जाता है, वो बारिश वाला मौसम हो जाता है. एंड इट वाज द मंथ ऑफ नवंबर का मंथ था, और बारिश होने लगती है, तो काफी ठंड हो जाती है, और उसका पूरा कपड़ा भीग जाता है. एंड I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. So वो वापस से वहां से निकल करके बाजार में जाता है, और जो क्लॉक टावर होता है शहर में, क्लॉक टावर के नीचे जा करके वो बैठ जाता है, और वो उसको फील होता है कि जो पैसे उसने चोरी किए हैं वो भीग चुके हैं, दे वर डैम्प. और फिर वो सोचना शुरू करता है कि ये पैसे किसके हैं, अनिल्स मनी, अनिल के पैसे हैं, अनिल्स मनी. और सुबह में इन द मॉर्निंग वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. और अगर ये पैसे उसके पास अभी रहते तो हो सकता है सुबह जब वो उठता तो मुझे इसमें से 2-3 रुपए वो देता और बोलता कि जाओ कोई सिनेमा देख कर आ जाओ तुम. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अभी मेरे पास सारे पैसे मेरे पास है उसके. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स. और मैं उसके लिए अब खाना नहीं बना सकता. रन टू द बाजार. और बाजार नहीं जा सकता. और लर्न टू राइट द होल सेंटेंसेस एनी मोर. और क्या नहीं कर सकता, तो वो अब पूरा सेंटेंस, अनिल क्या कर रहा था, उसको धीरे धीरे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, उसे अपना नाम लिखना सिखा दिया था, और उसने क्या कहा था कि अब मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखने भी सिखाऊंगा. तो वो वही सोचता है कि अब ना ही मैं उसके लिए कोई काम कर पाऊंगा, ना ही चाय बना पाऊंगा, ना खाना बना पाऊंगा, ना उसके लिए सामान ला पाऊंगा, और ना ही मैं अब पूरा एक सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा. तो ये सब रियलाइजेशन, ये क्या हो रहा है, हरि सिंह को ये सब चीज रियलाइज हो रहा है कि हाँ उसने गलती की है ना.
एक जनरली क्या होता है, जो चोरी करते हैं लोग, उनका एक पेशा बन जाता है। उनको कोई फील नहीं होता कि हाँ अगर मैं पैसे किसी के चुरा रहा हूँ तो उसे बुरा लगेगा या फिर क्या होगा। बट हरी सिंह ये सारी चीजें अभी सोच रहा है। उसने पहले भी बहुत सारी चोरी की है, बहुत बहुत से लोगों के पैसे उसने चोरी किए हैं, बट उनके लिए वो कुछ फील नहीं करता। वो फील किसके लिए कर रहा है? अनिल के लिए। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि अनिल जो है उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता था। अनिल का जो बिहेवियर था वो बहुत बढ़िया था, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा क्या करता था, भरोसा करता था, है ना, हरी सिंह पे। वो बहुत ज्यादा भरोसा करता था। जैसा कि हरी सिंह बताता है स्टोरी में कि उसने उसे चाबी भी दे रखी थी कमरे की। वो उसको जब मन होता था वो कमरे में जाता और बाहर आ जाता था। तो अनिल एक जानता था कि एक अनजान लड़का है, और इससे ये भी पता था कि वो एक एक रुपए करके बचाता है, बट स्टिल उसने कभी भी हरी सिंह को डांटा नहीं, कभी कुछ गलत नहीं बोला। वो उसके साथ बहुत ही प्यार से रहता था, बहुत केयर करता था, और साथ ही साथ उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। सो ऑल दीज केयर एंड लव विच हरी सिंह गॉट फ्रॉम अनिल, ये सब जो कुछ भी उसको अनिल से मिला, वो बहुत वो वही सब रीजन था कि अब वो धीरे धीरे उसको रियलाइज हो रहा था अपना गलती। और वो इससे ये भी पता चलता है कि वो बहुत अटैच हो चुका था, है ना, अपने जो उसका फ्रेंड था अनिल, उसके साथ वो बहुत अटैच हो चुका था, और उसको आदत हो गया था कि उसके लिए काम करना फिर पढ़ना। तो ये सारी चीजें उसको अब रियलाइज हो रही है दैट ही हैड मेड अ बिग मिस्टेक। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और ये सारी चीजें, पढ़ना और अनिल के लिए काम करना, ये सारी चीजें क्या बोलता है हरी सिंह, ये सब चीजें तो मैं भूल ही चुका था चोरी करने के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। और उसे पता था कि जब वो एक पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाएगा, दैट इट कैन देन इट कैन ब्रिंग हिम मोर मनी देन 100। वो 100 रुपए से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है एक बार अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाए। So this shows that he was very aware about the importance of education. अनिल हरी सिंह को पता था कि पढ़ाई करना, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना लिखना जानना कितना जरूरी है। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. उसे ये बात भी पता थी that चोरी करना आसान है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत आसान है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और चोरी करके पकड़ा जाना भी बहुत आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक बहुत ही होशियार और रेस्पेक्टेड, एक इज्जतदार इंसान बनना, ये कुछ अलग है, चोरी करने से बहुत अलग है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो वो फिर फाइनली क्या सोचता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई शुड गो टू अनिल। और क्यों जाना चाहिए? ताकि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं। उसे ये नहीं था कि हाँ वो मैं जाऊंगा तो वहां कुछ मुझे पैसे देगा या 2-3 रुपए देगा। वो उसके लिए नहीं, बल्कि उसे किसके लिए जाने का फाइनल उसने सोचा कि मुझे वहां जा करके पढ़ना लिखना आ जाएगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. तो वो रूम पे पहुंचता है और उसके लिए फिर वो बहुत डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि कहीं से चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी किए हुए सामान को वापस से उसके जगह पर रखना बिना पकड़े बिना पकड़े वो मतलब पकड़ा ना जाए और वहां पे वापस वो पैसे रख करके आ जाए, ये बड़ा मुश्किल था। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो वो धीरे से जाता है एंड वो अपने पैसे उसके मैट्रेस गद्दे के नीचे रख देता है। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. और वो जब सुबह उठता है तो क्या देखता है कि अनिल चाय ऑलरेडी बना चुका है।
He stretched out his hands towards me, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हरि सिंह की तरफ. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. और वो क्या करता है, क्यों हाथ बढ़ाया अनिल, तो उसको 50 रुपए हरि सिंह को 50 रुपए देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया. और जैसे ही वो देखता है पैसे, वो डर जाता है. I thought I had been discovered. उसको लगा कि अनिल पक्का उसको पता चल चुका है कि मैंने चोरी की थी. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो क्या करता है अनिल, क्या बोलता है कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, तो ये लो तुम्हारा पैसा, और अब मैं तुम्हें रेगुलर पे करूंगा. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. और उसको फिर हरि सिंह को बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो जैसे ही पैसा लेता है, उसको क्या दिखता है, क्या लगता है कि पैसे अभी भी क्या हैं, गीले हैं. वो क्या करता है, रात में जब वो पैसे लेकर के गया था, तो पैसे पूरे गीले हो जाते हैं बारिश में, और वो जो नोट अभी उसको हाथ में मिला, वो अभी भी गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. और फिर अनिल क्या बोलता है कि आज हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस लिखना, पूरा वाक्य लिखना सीखेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो हरि सिंह को ये पता चल गया कि अनिल को पता था, वो समझ गया कि हरि सिंह ने चोरी की थी, बट उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि मुझे पता है, और ना ही उसे डांटने की कोशिश की. एंड दिस टाइम हरि सिंह फिर से उसके सामने स्माइल करता है, और ये स्माइल किसी एफर्ट, कोई जबरदस्ती किया हुआ स्माइल नहीं था, बल्कि ये अपने आप उसके चेहरे पे ये स्माइल आ जाता है. तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट हरि सिंह, द थीव्स स्टोरी. तो स्टोरी में हम लोगों ने क्या देखा, कोई एक मैसेज, कोई एक आइडिया जो इस स्टोरी का किसी को अभी तक समझ में आया हो, सेंट्रल आइडिया क्या बताएं, स्टोरी के थ्रू हम लोग क्या जाने, मोरल ऑफ द स्टोरी. क्या सीखा हम लोगों ने इस स्टोरी में नया. यस, एनी स्टूडेंट, कोई भी एक बताए. आवाज नहीं आ रही आपकी. कैसे पूछे, फिर से पूछे. अच्छा, फिर से पूछो. हाँ, स्टोरी हम लोगों ने स्टोरी पढ़ लिया, द थीव स्टोरी. तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, मैसेज क्या है, स्टोरी का, कहानी का मैसेज क्या है, क्या आप लोगों ने क्या सीखा इस कहानी से. हम लोग की मतलब चोरी नहीं करना चाहिए. चोरी नहीं करना चाहिए, ओके, वेरी गुड. और मेहनत करना चाहिए ज्यादा, मतलब पढ़ लिख के मतलब अच्छा करना चाहिए. हाँ, और एक दूसरे के साथ देना चाहिए. यस, वेरी गुड, एक दूसरे का साथ देना चाहिए. और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अनिल क्या करता है, हरि सिंह का क्या था, पेशा क्या था, उसका काम क्या था, वो चोर था, चोरी करता था, उसने कई लोगों को लूटा था. लेकिन यहाँ पे अनिल से वो पैसे तो चोरी करता है, लेकिन वो पैसे लेकर के भाग नहीं पाता. क्यों? क्योंकि अनिल का बिहेवियर इसके साथ बहुत अच्छा था, ये इसका साथ देता था, हमेशा उस पर भरोसा करता था. तो ये स्टोरी हम लोगों को क्या सिखाता है कि ये जो लड़का है हरि सिंह, ये मात्र 15 साल का बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा नहीं है, 15 साल का लड़का है, और ये बचपन से ही मतलब चोरी करता है, ठीक है. तो लेकिन इसको जरूरत की, ये तुरंत चेंज हो जाता है, इसका बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है. क्यों? अनिल के लव और केयर से, वो और ट्रस्ट से. अनिल जिस तरह से उसका केयर करता था, उसको पढ़ाता लिखाता था, उसको सिखाता था नई नई चीजें, और उसके ऊपर भरोसा करता था. तो ये सब चीज जब हरि सिंह देखा, तो उसके अंदर क्या हुआ, अच्छाई आई, है ना, उसके अंदर अच्छाई आई, और उसने फिर चोरी किए हुए पैसे वापस कर दिए. और उसे पता चला, उसे पता था कहीं ना कहीं
उसे पता था दैट एजुकेशन उसके लिए कितना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है, और ये सारी चीजें हरि सिंह को नहीं मिली थी, है ना, तभी वो इस लाइन में आया। ठीक है, वो शायद उसका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा होगा और वो पढ़ाई लिखाई उसने कभी नहीं की होगी लाइफ में, और इजी चोरी करना, जैसा कि हरि सिंह ने भी कई बार बोला है स्टोरी में दैट इट इज इजी टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान है। तो इसने भी ये आसानी वाला काम चुना, और जब उसे अनिल जैसा एक ट्रस्टिंग और एक केयरिंग इंसान मिला, तब उसे क्या हुआ, फील हुआ कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को स्टोरी क्या दिखाता था, ह्यूमन वैल्यूज बताता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिमिनल को, हर एक चोर को हम लोग पनिशमेंट देकर ही सुधार सकते हैं, है ना। अनिल को पता था कि हरि सिंह चोरी करता है, एक एक रुपए वो हमेशा बचाता था, लेकिन वो अगर उसको मारता पीटता तो क्या करता, वो सारे पैसे लेकर के भाग जाता, वो कभी भी अनिल से अटैच नहीं होता। तो ये स्टोरी हम लोगों को एक तरह से क्या बताता है कि हम लोग जरूरी नहीं कि हर एक क्रिमिनल को, हर एक चोर को मार पीट करके भी समझाएं, है ना। कई बार उनके साथ अच्छा बिहेव करने से भी उनके अंदर सुधार हो जाता है ना। तो ये था स्टोरी। आप लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए कि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर स्केच में भी पूछा जा सकता है। तो अनिल और हरि सिंह का के बारे में, उनका कैरेक्टर के बारे में आप लोग स्टोरी से एक बार घर पे पढ़ेंगे फिर से इसको, और दोनों के कैरेक्टर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स बना करके आप लोग लाएंगे, और हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है जी मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हिमात भाई